राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उम्मीद करते हैं श्री जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और खूब सारा नाम जप कर रहे होंगे और कड़ी तैयारी कर रहे होंगे कुछ भक्त जिनको दीक्षा की प्राप्ति करनी है हमारे सद्गुरुदेव भगवान से। तो कई भक्तों का प्रश्न क्या रहता है कि हम किस तरीके से कितना नाम जप करें और किस तरह से नाम जप करें कि हमें भगवत प्राप्ति हो सके और भगवान का साक्षात्कार हो सके इसी जन्म में। तो देखिएगा, सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में बताते हैं कि यहाँ पर वो एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कई दिनों से आपको पानी नहीं मिला है, आपको प्यास लगी है। मान लीजिए आप कहीं बाहर से आए हैं और आपको प्यास लगी है, तो आपके सामने अगर कोई आपको रबड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, इमरती ला कर दे देगा, फिर भी आपको ये लगेगा कि ये सब बाद में, पहले मुझे पानी चाहिए। तो वो प्यास आपको भगवत प्राप्ति की जो आपके अंदर चाहत है वो इस तरीके की होनी चाहिए। तो सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि आपके अंदर नाम को लेके, भगवत प्राप्ति को लेके ऐसी प्यास होनी चाहिए कि जब तक आपको वो न मिले, आप किसी चीज़ से, माया कुछ भी आपके सामने, कितना भी गाड़ी, बंगला, पैसा, रुपया आपको जो भी मिल जाए, लेकिन आपको ये लगे कि नहीं, जीवन में मुझे जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक मैं नाम जप करता ही रहूँगा। इसके बाद सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में दूसरा उदाहरण ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको यमुना जी में ले जाया जाए और आपको डुबकी लगाने को कहा जाए और फिर आपको वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकने को बोला जाए, तो आप चाहेंगे ना कि जल्दी से मैं ऊपर यहाँ पानी से बाहर निकल के सरफेस पे जाके थोड़ा सा एक बार सांस ले लेता हूँ। तो वो व्याकुलता होनी चाहिए भगवत प्राप्ति की किसी भी साधक में। तो इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि। तो इसी के आगे सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में बताते हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाहि। जिसको भगवत प्राप्ति की लगन मन में एक बार लग गई, उसको किसी तरीके की भोग विलासिता उसको परास्त नहीं कर सकती है। इसीलिए अगर हम गृहस्थ में हैं, तो अगर हमने व्रत मार्ग नहीं चुना है, अगर हम गृहस्थ में हैं, तो आप कोई भी अपने दिनचर्या का काम, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो अगर आप घर के काम कर रही हैं, तो आप मन में अंदर ही अंदर राधा 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 नाम जपते रहें। जैसे कि अपने सद्गुरुदेव भगवान हमेशा हर सत्संग में अपने ये बताते हैं कि हमें जो काम कर रहे हैं, जो हमारे धर्म है, जैसे माता पिता की सेवा करना हमारा धर्म है। अगर आप बच्चे हैं तो माता पिता की सेवा करना आपका धर्म है। तो अपने धर्म का हमेशा पालन करना है और उसके बाद अंदर से नाम जप करते रहना है हमेशा। और जो भी हम धर्म वाले काम, धर्म से जो हम अपने काम कर रहे हैं, नौकरी, ड्यूटी, घर के काम, अपने परिवारजन की देखभाल, ये सब भी धर्म के अंदर ही आता है। तो अगर हम अपने धर्म से अपनी सारी जो भी हमें किरदार मिला है, जिस तरीके का भी हमें किरदार मिला है, अपने किरदार को अच्छे से निभाना है। जैसे कि सद्गुरुदेव भगवान हमेशा अपने सत्संग में कहते हैं कि आप किसी के पति पत्नी हैं, आप किसी के बच्चे हैं इस जन्म में, लेकिन ये आत्मा तो पता नहीं कितने जन्मों से कौन कौन से शरीर को धारण कर रही है। इसीलिए आपको पत्नी का किरदार मिला है, आपको पति का किरदार मिला है, आपको माता पिता का किरदार मिला है, आपको बच्चे का किरदार मिला है। तो आपको अपना, जैसे हम रोल प्ले करते हैं ना, उस तरीके से आपको रोल प्ले करना है। तो जैसे सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं ना कि जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हमें पता होता है कि ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। पर यहाँ पर हम कलयुग में माया का प्रकोप इतना है कि हम जो भी चीज़ें आसपास देख रहे होते हैं, हम हमेशा उससे खुद को जोड़ लेते हैं कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है, ये चीज़, ये वस्तु मेरी है, इस तरीके से। लेकिन जब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो एक चीज़ हमें बिल्कुल सद्गुरुदेव भगवान जैसा कि बताते हैं, तो उनका कहा हमें हमेशा मानना है। जो भी हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो उसको हम इतने अच्छी तरीके से करें कि हम अपने प्रभु को शाम को जब हम घर आएँ, या जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं, घर संभाल रही हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शायद वो घर ना संभालें तो बाकी लोग ऑफिस में जा कर के आराम से काम नहीं कर सकते। तो उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं। तो हर समय हम इतने अच्छे, इतने पवित्रता से अपने काम को करें, जिससे कि हम जब शाम को घर आएँ तो हम अपने प्रभु को वो काम को समर्पित कर पाएँ।
और वही हमारा भजन बन जाएगा, जैसा कि सद्गुरुदेव भगवान अपने सत्संग में कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से अगर आप भी, आपके मन में बहुत तरीके के प्रश्न आते हैं, अक्सर जब हम नाम जप करते हैं तो हमें मन में जलन बहुत ज़्यादा भी होती है कि किस तरीके से, जैसे बहुत सारे भक्त ऐसा बताते हैं कि बहुत नाम जप करने के जब शुरू होती है प्रोसेस तो काफ़ी जलन भी होती है मन में, कई सारी चीज़ें भी दिमाग में आती हैं। तो हमेशा आप ये सोचिए कि सब कुछ जो पूर्व संचित आपके पाप कर्म हैं वो सब भस्म हो रहे हैं, और नाम जप को हमेशा हमेशा करते ही रहिए, करते ही रहिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।